संजय जी, मेरे हाँ। एक सवाल है। दिल्ली में कांग्रेस को कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं? क्योंकि राहुल गांधी ने एक रैली की थी सीलमपुर में और उन्होंने कई सवाल उठाए थे कि आप जातीय जनगणना पर नहीं बोल रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको लगता है कि इससे आपको नुकसान होने वाला है? और कितनी बड़ी चुनौती कांग्रेस आपके लिए है? एक ही चीज आपने बताया, दूसरी बताया नहीं। राहुल गांधी जी ने बोला था हम अडानी पे नहीं बोलते। पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में कोई नहीं मानेगा कि हम अडानी पे नहीं बोलते। मैंने प्रधानमंत्री के सामने नारा लगाया था, मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई। अडानी के बारे में केजरीवाल जी ने सदन में बोला, सड़क पे बोला। जातीय जनगणना पे मैंने 50 बार बोला कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। और तो और मैं आपको बता दूं, इंडिया गठबंधन की जब बेंगलोर में मीटिंग हुई थी और जातीय जनगणना का सवाल आया था, हमारी पार्टी ने खुलेआम समर्थन किया था और इस बात को राहुल गांधी जी भी जानते हैं। तो इसलिए ये बातें सिर्फ चुनाव के लिए करना मैं समझता हूं उचित नहीं है, लेकिन ठीक है, वो अपना प्रचार कर रहे हैं। नवंबर दिसंबर का महीना आते हैं, दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ जाता है और हर साल ये बढ़ते ही जा रहा है। इसका सॉल्यूशन क्या है आपके पास और कब तक आप दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाएंगे? देखिए, इस पे मैं कोई झूठी बात नहीं करूंगा। इस पे मैं चाहूंगा, आप पढ़े लिखे नौजवान हैं और आप सारी कार्रवाइयों को देखिए। रिकॉर्ड उठाइए पंजाब की सरकार का, पराली जलने की घटनाओं में पिछले साल की तुलना में हमारी जब से सरकार आई है उसमें कमी आई कि बढ़ोतरी आई। आप रिकॉर्ड उठाइए हरियाणा का कि पराली जलाने की घटनाओं में घटौती हुई कि बढ़ोतरी हुई। आप पूरा रिकॉर्ड चेक कीजिए कि प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली में जो सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड है, जो केंद्र सरकार के अधीन आता है, उसने क्या कदम उठाया और दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने क्या कदम उठाया। दिल्ली का प्रदूषण, अगर मैं झूठी बात करूं कि अकेले दिल्ली की सरकार कम कर सकती है, नहीं कर सकती है। दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए 4 सरकारों को काम करना पड़ेगा। पंजाब की सरकार, हरियाणा की सरकार, केंद्र की सरकार और दिल्ली की सरकार। जब तक 4 सरकारें मिलकर काम नहीं करेंगी, तब तक दिल्ली का प्रदूषण कम नहीं हो सकता है। इसलिए हर साल ये मुद्दा उठेगा और हर साल हमें जवाब देना पड़ता है, लेकिन हम अपना रिकॉर्ड, जो जब से हमारी सरकार बनी है, एक एक साल अगर आप उठा के देखेंगे, प्रदूषण के दिनों में दिल्ली के अंदर कमी आई है। लेकिन जब आप नवंबर दिसंबर की बात करते हैं, उस समय बढ़ता है प्रदूषण, क्योंकि ये 4 सरकारों के मिलके काम करने के नतीजे के तौर पे दिल्ली का प्रदूषण कम होगा, अकेले नहीं होगा। अच्छा संजय जी, कांग्रेस को लेकर मैं कुछ सवाल करना चाहती हूँ। ये चल क्या रहा है? अंदरूनी गठबंधन की बातें आप भी कर रहे हैं, उधर से बीजेपी कर रही है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस मिली हुई है, वो कह रहे हैं कि आप और कांग्रेस मिले हुई है। देखिए, किसके साथ है कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस पार्टी की प्रॉब्लम यह है कि उसमें बहुत सारे नेता हैं फ्रीलांसर। उनका फ्रीलांसिंग चलता रहता है। अब जैसे राहुल गांधी जी इस बात के लिए तैयार थे कि हरियाणा में मिलकर गठबंधन करके चुनाव लड़ा जाए और उन्होंने इस बात की सहमति दी। लेकिन राज्य स्तर के कुछ फ्रीलांसर नेता थे, उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, नहीं हो पाया गठबंधन। परिणाम क्या निकला आप जानती हैं। दिल्ली के अंदर 2-3 नेता ऐसे जिनका मैंने नाम भी लिया, संदीप दीक्षित, अजय माकन, वह है कांग्रेस पार्टी में, लेकिन उनकी पार्टी के लोग बता रहे हैं कि वो अभी भी लवली के साथ मीटिंग कर रहे हैं, जो बीजेपी में चले गए। एक उनके पूर्व विधायक का स्टेटमेंट आया था। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप हैं कांग्रेस पार्टी में, सहमति आपकी और आपका समझौता बना हुआ है बीजेपी के साथ, तो ये इसको कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को देखना होगा और उसको दुरुस्त करना होगा। लेकिन प्रॉब्लम तो आपके लिए बन जाएगी ना, और वाकई मामला त्रिकोणीय हो गया तो नुकसान तो आपकी पार्टी का ही होगा। नहीं हो रहा है, कांग्रेस पार्टी का कोई नुकसान नहीं होगा दिल्ली में। पिछली बार भी 0 थे, इस बार भी 0 रहेंगे। हमारे साथ मेरे एक और सहयोगी आगे हैं, वरुण, सवाल पूछिए। पिछले कुछ दिनों में आरोप प्रत्यारोप दबा के हुए, कभी बीजेपी आप पे लगा रही है, कभी आप बीजेपी पे लगा रहे हैं। क्या ये लगता है वरुण, माइक ऑन कीजिए, आपका शायद माइक ऑन नहीं है। इस बार के इलेक्शन जो हैं वो इस तरीके के हो गए हैं कि केवल आरोप लगाते रहो, तीरंदाजी करते रहो, शब्दों के जरिए नीचे दिखाते रहो, और वो तमाम चीजें धूमिल हो गई हैं जो मुद्दों की राजनीति होती थी। देखिए, मुझे लगता है इसके सबसे बड़े सूरमा हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं।
जब वो खुद से चुनावी रैलियों में मुजरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलेंगे, जर्सी गाय बोलेंगे, कांग्रेस की विधवा बोलेंगे, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जब स्वयं प्रधानमंत्री जी करेंगे, तो आप ये समझ लीजिए कि नीचे तक उनके काडर में यही बात फैलती है कि गालियां दो, आरोप लगाओ झूठे, मारपीट करो, राष्ट्रीय टीवी चैनल पे ऐसे अपशब्द बोलो कि कोई टीवी चैनल वाला भी शर्मा जाए, उसको चला ना पाए। तो ये परंपरा तो ऊपर से शुरू हुई है ना। इनकी सोच क्या है? प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश के एक चुनावी रैली में बोले कि हम नौजवानों को रोजगार देने वाले हैं, गोबर से रोजगार मिलेगा आप लोगों को। मिल गया गोबर से रोजगार हमारे यूपी के बच्चों को? मिला। फिर एक चुनावी रैली में बोले, बताइए गांव गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इनको स्कूल अस्पताल की चिंता नहीं है। जिस पार्टी के सोच में शमशान बनाना है, वो क्या विकास करेंगे देश का? तो गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करना, दूसरों को अपमानित करना, देश के लिए कोई विजन ना होना, कोई काम ना करना, ये बीजेपी की पहचान है।